अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन जारी है। बता दें कि ज्योति रौतेला ने सिर मुंडवाकर इंसाफ की मांग की है। कांग्रेस महिला मोर्चा का एक अनोखा एहतजाज इस वक्त देखने को मिल रहा है। ज्योति रौतेला ने सिर मुंडवाकर इंसाफ की मांग की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपना सर मुंडवा दिया ज्योति रौतेला ने, अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस का एक अनोखा एहतजाज आज देखने को मिला। कांग्रेस महिला मोर्चा ने ये अनोखे अंदाज में एहतजाज किया, जहां पर खवातीन पहुंची थी एहतजाज करने के लिए और उन्होंने अपने बाल कटा दिए, अपना सर मुंडा दिया। इस एहतजाज को दर्ज कराने के लिए नाराजगी का इजहार किया गया। बता दें कि अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग यहाँ पर की जा रही है और आज ये एहतजाज होता हुआ नजर आया, जहां पर ज्योति रौतेला ने सिर मुंडवाकर इंसाफ मांगा। बता दें कि कांग्रेस महिला मोर्चा का ये अनोखा एहतजाज देखने को मिला। अंकिता के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ ये आवाज बुलंद की जा रही है। कहा गया कि अंकिता को इंसाफ मिलने में जो देरी हो रही है, उसी के खिलाफ ये खवातीन नाराज हैं। कोई पुख्ता कदम यहाँ पर उठाया जाना चाहिए ताकि अंकिता के जो मुलजमीन हैं उन्हें कड़ी सजा मिले, वो मुजरिम करार दिए जाए और अंकिता को इंसाफ मिल सके। तवील अरसा बीत गया इस मामले पर, अब तक ये मामला जेर बहस है, जेर समाअत है, कोई फैसला इस मामले में नहीं आया है। उत्तराखंड में ये वाकया हुआ और उसके बाद से ही अंकिता की इंसाफ की जो मांग है वो की जा रही है, ये गुहार लगाई जा रही है। आज ये एहतजाज देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस महिला मोर्चा की जो खवातीन थी उन्होंने अपने सर के बाल कटा दिए, अपने सर मुंडवा दिए एहतजाज में। ज्योति रौतेला आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अपना सर मुंडवाकर अंकिता के लिए इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आई। तो एक अनोखा अंदाज आज देखने को मिला था। अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए जज्बाती भी ये खवातीन नजर आई, क्योंकि इन्होंने अपने बाल मुंडवाए हैं। यहाँ पर बैठकर एक अनोखा एहतजाज यहाँ पर अंजाम दिया गया। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का जो मुद्दा है वो उठाती हुई कांग्रेस महिला मोर्चा की ये खवातीन नजर आई। कहा गया कि इंसाफ अब इसी तरह से दिलाया जा सकता है। तो इस प्रदेश में और इस देश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके लिए आज महिला स्वाभिमान के लिए मैंने और मेरी जो साथी हैं शिवानी जी, हम लोगों ने ये एक श्रद्धांजलि दी है सरकार को। वो सरकार जो महिलाओं के बढ़ते हुए अत्याचार के खिलाफ कुछ सुन नहीं रही है, सजग नहीं है, और जिसको ये लगता है कि इस देश की महिलाएं, इस प्रदेश की महिलाएं कमजोर है, उनको मैं समझाना चाहती हूँ कि इस देश की, उस प्रदेश की महिलाएं कमजोर नहीं है। जब वो अपने पे है तो वो अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगी। और अगर सरकार अब भी नहीं सुनेगी तो अगला अल्टीमेटम हमारा सरकार के साथ क्या होगा, अब हम सरकार के खिलाफ क्या करेंगे वो उनको भी नहीं पता। मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ इस प्रदेश की महिलाओं को कि आज हमारे प्रदेश की एक बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो यौन शोषण किया गया, उसकी हत्या की गई और 1 साल में इसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। लगातार उस वीवीआईपी का नाम की उजागर करने की मांग कांग्रेस पार्टी करती रही है, सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस पार्टी करती रही है, लेकिन ये सरकार उस केस को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर रही है। आप सब लोगों को उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इस प्रदेश की बेटी की बात है, आपके घर की बेटी की बात है, आपकी बहन की बात है। हम लोगों को इस सरकार को जगाने की जरूरत है।